हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपका अपना दोस्तों जो सभी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, बैंक, एसएससी, रेलवे, पटवार, आरएसीबी, सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका जो करंट अफेयर है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों सभी आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी लेटेस्ट करंट अफेयर की इन्फॉर्मेशन है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, आपके पास में सबसे पहले पहुँचेगा। और दोस्तों आगे आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके मित्रगण हैं, उनको भी आप लोग शेयर करें ताकि वो भी करंट अफेयर की जानकारी को प्राप्त कर सकें। दोस्तों हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे हम लोग। जो स्पोर्ट्स वियर ब्रांड प्यूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दोस्तों आपके पास में ऑप्शन है विराट कोहली, युवराज सिंह, वरुण धवन और साक्षी मलिक। जो स्पोर्ट्स वियर ब्रांड प्यूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसका जो ऑप्शन रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जो युवराज सिंह इसके जो ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। पूमा की स्थापना 1948 में हुई थी दोस्तों। और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय जो है हर्जोनगेनच जर्मनी के अंदर है ये। और जिसकी जो संस्थापक है वो है रुडोल्फ डोसलेर और इसके जो सीईओ हैं वो हैं बजोरन। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्पेशल रिपोर्ट ऑन ड्रॉट 2021 को किसने जारी किया है? दोस्तों ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्पेशल रिपोर्ट ऑन ड्रॉट 2021 को किसने जारी किया है? दोस्तों आपके पास में ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड नेशन ऑफिसेस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसको बोलते हैं UNDRR दोस्तों। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD। सेकंड है इंटरनेशनल मनी फंड IMF। थर्ड ऑप्शन है दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा आपके पास में ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड नेशंस ऑफिसेस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। दोस्तों इसमें बात करते हैं, देखो जो आपके पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी हम लोग इसके अंदर डिस्कस करते हैं। देखो दोस्तों जो ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्पेशल रिपोर्ट ये 2021 ये शीर्षक वाली रिपोर्ट 18 जून 2021 को प्रकाशित की गई है। और यह रिपोर्ट नवंबर 2021 में ग्लासगो में होने वाली COP26 नामक महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में एक चर्चा का हिस्सा लेगा। इस रिपोर्ट के अनुसार सूखा एक छिपा हुआ वैश्विक संकट है जो जल और भूमि प्रबंधन और जलवायु आपातकाल से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई नहीं करने पर अगली महामारी बन सकता है। दोस्तों इसमें बात करते हैं, इस रिपोर्ट के अनुसार इस सदी में लगभग 5 अरब लोग सीधे तौर पर सूखे से प्रभावित हुए। दोस्तों आप देख सकते हैं 5 अरब लोग डायरेक्ट सूखे से प्रभावित हुए हैं। इस रिपोर्ट पर प्रकाश डाला गया है। सूखा अब एक व्यापक और इस सदी के अंत तक अधिकांश देश किसी न किसी रूप में इसका अनुभव करेंगे। दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका जो ऑप्शन है आपके पास में 20 जून, 21 जून, 22 जून और 23 जून। दोस्तों इसका जो आंसर रहने वाला है आपके पास में ऑप्शन नंबर ए 20 जून। दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है आपके पास में 20 जून। दोस्तों इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर दोस्तों, दुनिया में युद्ध या प्रकृति की विभीषिका से लाखों लोगों को शरणार्थी बनने पर मजबूर होना पड़ता है। उनके संयुक्त राष्ट्र हर साल 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं। इस मौके पर दुनिया भर में उन शरणार्थियों को साहस को सम्मान दिया जाता है जिन्हें अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। और विश्व शरणार्थी दिवस 2021 की जो थीम है दोस्तों वो है टुगेदर वी हील लर्न साइन। दोस्तों इसको आप नोट कर लें, टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 किसी व्यापार संगठन WTO में भारत के स्थायी मिशन के लिए काउंसलर नियुक्त किया गया है? दोस्तों किसी विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के स्थायी मिशन काउंसलर के लिए नियुक्त किया गया है? दोस्तों आपके पास में ऑप्शन है रजनीश कुमार, अजय त्यागी, आशीष चांदोरकर और किशन शर्मा। दोस्तों इसका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी आशीष चांदोरकर। दोस्तों भारत सरकार ने एक निजी व्यक्ति आशीष चांदोरकर को विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में 3 साल के लिए काउंसलर नियुक्त किया है। दोस्तों 3 साल के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है और इस मिशन में पहली बार किसी निजी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। चांदोरकर बेंगलुरु स्थित पॉलिसी थिंक टैंक स्माही फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च के अंदर अभी हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग इसके अंदर
दोस्तों जो WTO है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 1995। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 जनवरी 1995, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर। और इसके जो सदस्य हैं दोस्तों वो हैं 164 इसके सदस्य हैं। दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 1995 और इसका जो मुख्यालय है वो है दोस्तों जिनेवा के अंदर। जिनेवा के अंदर जो स्विट्ज़रलैंड है वहाँ पे इसका मुख्यालय है। और इसकी जो टोटल सदस्य हैं दोस्तों वो हैं 164 इसके सदस्य हैं। और जो इसके जो महानिदेशक हैं दोस्तों वो है नागोजी ओंकोजो इवेला। ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल ई पाठशाला और ई मूल्यांकन को लॉन्च किया है? किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल ई पाठशाला और ई मूल्यांकन को लॉन्च किया है? पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान। दोस्तों आपके पास में इसका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। कोरोना वायरस में दोस्तों अभी सभी स्कूल बंद हैं और बच्चों की पढ़ाई ख़राब न हो, इसलिए उड़ीसा सरकार ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। और इस पोर्टल की मदद से बच्चे घर बैठकर ही पढ़ाई कर सकते हैं और सुरक्षित वो रह पाएंगे। दोस्तों आगे क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं, तो उससे पहले हम लोग जो उड़ीसा के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों जो उड़ीसा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो बीजू जनता दल पार्टी के हैं। उड़ीसा की गवर्नर है गणेशी लाल। उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। और उड़ीसा की जो लोकसभा सीटें हैं दोस्तों वो है 21 लोकसभा सीटें हैं और राज्यसभा सीट है 10 और विधानसभा सीट है 147। और उड़ीसा के राज्य पशु है सांवर और राज्य पक्षी है इंडियन रोलर और राज्य वृक्ष है अशोक। दोस्तों ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए उड़ीसा के बारे में, सारी जानकारी आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है। दोस्तों आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। दुनिया का सबसे महंगा मियाजाकी आम जिसकी कीमत 2.70 लाख, दोस्तों 2.70 लाख रुपए इसकी कीमत है। इस आम का संबंध किस राज्य से है? दुनिया का सबसे महंगा मियाजी आम जिसकी कीमत 2.70 लाख रुपए है, इस आम का संबंध किस राज्य से है? पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। दोस्तों इसका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में आपको बताऊंगा कि जो मध्य प्रदेश है इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो हैं शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी पार्टी के हैं। और मध्य प्रदेश के जो गवर्नर है वो हैं आनंदीबेन पटेल। और मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफ़ीक। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटें हैं दोस्तों 29 और राज्यसभा सीटें हैं यहाँ की 11। और विधानसभा सीट की बात करें दोस्तों, यहाँ की जो विधानसभा सीट है वो है 230। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं दोस्तों, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रायमोना वन अभ्यारण्य किस राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान है? रायमोना वन अभ्यारण्य किस राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान है? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और असम। दोस्तों इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों जो टॉप 5 नेशनल पार्क है वो हैं, देखो फर्स्ट है मानस नेशनल पार्क, सेकंड है औरंग नेशनल पार्क, थर्ड है नमेरी नेशनल पार्क, फोर्थ है काजीरंगा नेशनल पार्क और 5 है डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क। दोस्तों ये 5 नेशनल पार्क है और छठा जो बना है वो है रायमोना वन अभ्यारण्य नेशनल पार्क। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, पाँचों नेशनल पार्क के जो नाम है वो आपको पता होना चाहिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। जो असम के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। असम की राजधानी है दोस्तों दिसपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और यहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी और असम के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। देखो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क और रायमोना वन अभ्यारण्य, देहांग पटकाई वन्य अभ्यारण्य, यह सभी दोस्तों इतने भी जो पार्क हैं ये सभी असम के अंदर है। दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया किसने शुरू किया है? दोस्तों ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिवा किसने शुरू किया है? भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय तट रक्षक बल। दोस्तों इसका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, तट रक्षक बल। दोस्तों इसमें बात करें, देखो प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले भारतीय तटरक्षक बल का ऑपरेशन ओलिवा 1980 के दशक की शुरुआत में हुआ था। यह ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा में मदद करता है क्योंकि वे नवंबर-दिसंबर तक प्रजनन और घोंसले बनाने के लिए
उड़ीसा तट पर एकत्र होते हैं। यह मिशन अवैध ट्रैपिंग गतिविधियों को भी रोकता है। दोस्तों इसी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी। 1 फरवरी को ये मनाया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और जो इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक बल है, इसके अध्यक्ष हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, इन EU नेवफोर संयुक्त नौसेना अभ्यास भारत और किसके बीच आयोजित हुआ है। दोस्तों इन EU नेवफोर संयुक्त नौसेना अभ्यास भारत और किसके बीच आयोजित हुआ है। दोस्तों आपके पास में ऑप्शन है अमेरिका A, B जापान, C दक्षिणी कोरिया, D यूरोपीय संघ। दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर D यूरोपीय संघ। दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करना चाहेंगे हम लोग। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, देखो पहली बार भारतीय सेना अदन की खाड़ी में आयोजित यूरोपीय संघ की नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास में हिस्सा ले रही है, जिसमें फ्रांसीसी, स्पेनिश और इतालवी नौसेनाओं के युद्धपोत भी शामिल है। इन EU नेवफोर नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भारतीय युद्धपोत त्रिकंड ने हिस्सा लिया। दोस्तों भारतीय जो युद्धपोत है उसका नाम है त्रिकंड। ये हम लोगों ने पिछली बार भी जो डिस्कस किया था। यूरोपीय संघ नौसेना बल द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय अभ्यास में एडवांस एयर डिफेंस और एंटी सबमरीन अभ्यास, क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर ऑपरेशन और सामरिक युद्धाभ्यास, बोर्डिंग ऑपरेशन, खोज और बचाव तथा मेन ओवरबोर्ड अभ्यास आदि का संचालन किया जाएगा। दोस्तों साथ ही इस युद्ध का अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच अच्छे संबंध स्थापित करना है, ताकि युद्ध जैसी स्थिति को निपटा जा सके। दोस्तों आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। गंडक नदी अत्यधिक बाढ़ के कारण चर्चा में है। यह किसकी सहायक नदी है। जो गंडक नदी है वो किसकी सहायक नदी है। दोस्तों आपके पास में ऑप्शन है यमुना, गंगा, नर्मदा, कावेरी। दोस्तों इसका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। देखो गंडक नदी अत्यधिक बाढ़ के कारण चर्चा में है। दोस्तों यह गंगा की सहायक नदी है और नेपाल और उत्तरी बिहार में गंडक नदी में गाँवों में बाढ़ आ गई है। और इस नदी का जो उद्गम है वो नेपाल हिमालय से माना जाता है। दोस्तों जो टेस्ट क्वेश्चन पूछा था मैंने आप लोगों से कि 20 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों विश्व शरणार्थी दिवस। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को जो भी करंट अफेयर की नई इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इसकी जानकारी को प्राप्त कर सकें। दोस्तों आप लोग वीडियो तक अंत तक बने रहें। आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।